सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज के क्लास में जो आज से शुरू करने वाले हैं वो बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, साइंस के अंतर्गत। इससे पहले हमने बायोलॉजी जो पढ़ी थी वो मास्टर वीडियोस के थ्रू पढ़ी थी। अब हम बायोलॉजी को एक छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि आंख, कान, नाक, ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक। इन छोटे छोटे जितने भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं उनमें बांटकर अब हम बायोलॉजी को कवर करेंगे, ताकि एक तो वीडियो छोटी रहे और उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। यदि मैं एक वीडियो में आपको पूरी कोशिका पढ़ा दूंगा, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम अब पूरी बायोलॉजी को एक छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ते रहेंगे, ठीक। जितना भी छोटा होगा, जैसे कि एक में हमने तंत्रिका तंत्र को पढ़ा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पढ़ा, ठीक है ना, राइबोसोम्स को पढ़ा। इस प्रकार हम डायग्राम से पढ़ते हुए चलेंगे पूरी बायोलॉजी को। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि बायोलॉजी जितनी भी होगी कंप्लीट, उसे हम किससे पढ़ने वाले हैं, तो डायग्राम से पढ़ने वाले, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें, ठीक है। बायोलॉजी को आप टर्म्स को तभी याद रख सकते हैं तब आप उसे डायग्राम से पढ़ते हैं, ठीक। एक बायोलॉजी रही, एक ज्योग्राफी रही, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, यदि आप इन्हें डायग्राम से समझते हैं तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। हमें तो जब तक याद रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक हमें अच्छे से कवर करके और याद करके चीजों को चलना है, ठीक। तो ये बायोलॉजी की सीरीज है, आपका काम रहेगा इसमें रेगुलर रहना। पहली चीज, रेगुलर छोटी छोटी वीडियोस होंगी, उन्हें देखते चलना, ठीक। दूसरी चीज, इसके नोट्स बनाते हुए चलना। आप डायग्राम भी बनाते हुए चलना कॉपी में और नोट्स भी बनाते हुए चलना, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आपके एग्जाम आएंगे आपको रिवीजन करने में, ठीक है। दूसरी चीज, नोट्स से, अपने नोट्सों से बहुत अच्छे से याद भी होता है, तो अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। नोट्स मांगे ना, वो बेकार की बातें हैं, ठीक है। डालने होंगे तो मैं खुद डाल दूंगा, वरना आप अपने नोट्स बनाकर चलें। डायग्राम भी साथ के साथ बनाते चलें। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि हम पूरी बायोलॉजी को डायग्राम से कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो कितना छोटा टॉपिक हो, चाहे वो कितना ही बड़ा टॉपिक हो। बड़ा होगा तो उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वरना तो पूरी बायोलॉजी को हम डायग्राम से कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वो है आंख, ठीक है ना। आज हम आंख पर बात करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को भी इसी प्रकार छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आंख को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना, आईज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज से आपका आंखों को लेकर क्वेश्चन डाउट रहेगा नहीं। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी बात करते हुए साथ के साथ चलेंगे, ठीक है। देखिए, आंख को समझने से पहले हम उसके भागों को समझते हैं और फिर उसकी क्रियाविधि को समझते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार आंख वर्क करती है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी टर्म्स को जानते हैं। उनकी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो कॉर्निया, ठीक है ना, कौन सी, कॉर्निया। उसके बाद हम बात करें तो पुतली, ये आपको ब्लैक वाला भाग दिख रहा होगा, इसे कहते हैं पुतली। आपको ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स, इसे कहते हैं नेत्रोद, ठीक है ना, नेत्रोद या फिर एक्वियस ह्यूमर, ठीक, नेत्रोद इसे कहते हैं। उसके बाद ये ब्लैक कलर की जो आपको पेशियां दिख रही हैं, एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। इस ब्लैक कलर की को कहते हैं हम क्या, इस ब्लैक कलर की को कहा जाता है आइरिस, ठीक है, आइरिस। और इस रेड कलर की को कहा जाता है पक्षमावी पेशियां या फिर सीलियरी मसल्स, ठीक है, पक्षमावी ग्रंथियां या फिर पेशियां, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना उस पर गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आगे वाला हिस्सा हमारा कॉर्निया, उसके बाद हमारा पुतली, ये बीच वाला भाग हमारा नेत्रोद, ठीक है ना। उसके बाद रेड वाली जो हमारी ये है पक्षमावी पेशियां, और जो ब्लैक वाली पेशियां हैं इन्हें कहते हैं आइरिस, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं आइरिस। उसके बाद आता है हमारा उत्तल लेंस, ये क्या है हमारा, ये हमारा उत्तल लेंस। और उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये क्या है हमारा, तो ये बीच वाला हिस्सा है हमारा कांचाभ द्रव, ठीक है ना, कांचाभ द्रव, ठीक। उसके बाद हम बात करें रेड वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, इसे कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है, इसे रेटिना कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये जो आपको होल सा दिख रहा है, इसे कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अंध बिंदु। और ये आपको इसमें पेशियां दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक। तो आपको क्या क्या याद रखना, सबसे पहले टर्म्स याद रखनी है, कौन कौन सी। सबसे आगे वाला भाग हमारा कॉर्निया, उसके बीच वाला भाग ये हमारा नेत्रोद, ठीक है ना। उसके बाद ब्लैक वाला हिस्सा ये हमारा क्या, ये हमारी पुतली, ठीक। उसके बाद ये जो आपको मसल्स दिख रही है ये हमारी आइरिस, ठीक है। रेड वाली जो दिख रही है ये पक्षमावी पेशियां, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ये हमारा क्या, कांचाभ द्रव। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक वाला, अंदर वाला ब्लैक जो है रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये रेड वाला हिस्सा, ये है हमारा क्या,
रक्तक पटल, यदि बात करें ये वाला हिस्सा, ये हमारा अंध बिंदु और ये आपको पेशियां दिख रही हैं, ये हमारी कौन सी पेशियां, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व्स इन्हें कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको डायग्राम से याद रखनी है। ठीक, आइए अब एक एक पर बात करते हैं कि इनका वर्क क्या होता है और ये किस प्रकार हमारे आंखों में कार्य करती हैं। सभी का क्या क्या योगदान होता है हमारे आंख को चलाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश आया, ठीक है ना, प्रकाश आया और प्रकाश को मुड़कर किस प्रकार आंखों के अंदर जाना है, उस प्रकाश को मोड़ना, या फिर हम कह सकें अपवर्तन का काम कौन करता है, तो अपवर्तन का कार्य करता है हमारी कॉर्निया। ठीक है ना, क्या करती है, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद नेक्स्ट हमारा नेत्रोद। क्या है, नेत्रोद। देखिए नेत्रोद क्या काम करता है, नेत्रोद हमारा एक तरीके से जेल सा होता है, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में जेल होता है। यानी जो हमारी किरण मोड़ी गई है, किसके द्वारा, कॉर्निया के द्वारा हमारी किरण जो मोड़ी गई है, उस किरण को बिल्कुल उसी रास्ते में ले जाने का कार्य जेल करती है। ठीक है, आप किसी जेल में कोई चीज डाल दीजिए, वो वहीं पर फंस जाती है, ठीक है ना, जेल में कोई चीज डाली वहीं पर फंस जाती है, तो यही काम करती है हमारी ये जेल, जिसे नेत्रोद कहते हैं। ये जो हमारा प्रकाश मुड़कर आया, इस प्रकाश को बिल्कुल उसी रास्ते पे मुड़े रहने देना, ठीक है ना, उसी रास्ते पे मुड़े रहने देना, इधर उधर भटकने नहीं देना, वो कार्य करता हमारा नेत्रोद। ठीक है ना, नेत्रोद ये हमारा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इसका अपवर्तनांक 1.31 होता है और ये किसकी तरह होता है, जेल की तरह होता है। पहला काम तो ये जो किरण मोड़ी गई है उसे उसी रास्ते पर जाने देना, ठीक है। दूसरा, हमारे आंखों में दबाव बनाए रखना, यानी हमारे आंखों को बांध कर रखना, एक जेल की तरह होता है। आप कोई गोली लीजिए, उसे जेल में डाल दीजिए तो गोली फंस जाएगी, तो उसी प्रकार हमारी आंख भी इस जेल में आगे की ओर फंसी रहती है, ठीक है, और वर्क करती रहती है। तो जेल का क्या कार्य होता है, आंख को एक तरीके से फंसाए रखना और जो किरण जाती है सूर्य की या फिर प्रकाश जाता है उसे उसी रास्ते पर चलाए रखना, ठीक है। तीसरा काम इसका होता है हमारे आंख को ऑक्सीजन देना, ठीक है, लिक्विड होता है इसीलिए हमारे आंख को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है नेत्रोद। तीसरा कार्य, चौथा कार्य होता है इसका, चौथा कार्य आप जानेंगे तो इसका चौथा कार्य है नेत्रोद का, कि जो हमारी आंखों के अंदर की गंदगी होती है उसे बाहर निकालना, ठीक है ना, जेल के माध्यम से अपने जेल में फंसाना गंदगी को और उसे आंखों के द्वारा बाहर निकाल देना। यह कार्य किसका होता है, नेत्रोद का होता है, ठीक है। तो कॉर्निया और नेत्रोद से आपको क्या याद रखना है, जो हमारा प्रकाश आता है उस प्रकाश को मोड़कर आंखों के अंदर भेजने का कार्य कॉर्निया करती है। उसके बाद नेत्रोद का कार्य होता है जो रास्ता दिया है कॉर्निया ने प्रकाश को, उसी रास्ते पे चलने देना, इधर उधर भटकने नहीं देना, एक जेल सा होता है उससे निकलने का कार्य करता है नेत्रोद, ठीक है। नेत्रोद का दूसरा काम होता है हमारे आंख को ऑक्सीजन देना, ठीक। नेत्रोद का तीसरा कार्य जो होता है वो होता है हमारी आंखों की गंदगी को बाहर निकालना, ठीक है। ये कार्य होते हैं हमारे नेत्रोद के। उसके बाद आते हैं पुतली पर, ठीक है। पुतली सीधी सी बात है ब्लैक कलर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो कॉर्निया का कलर, जो हमारा इसका कलर होता है आइरिस का, वही हमारी पुतली का कलर होता है या फिर हमारी आंख का कलर होता है, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है, तो वो मेलानिन के कारण होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा लेंस। तो लेंस कैसा होता है हमारा, उत्तल लेंस होता है, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी यानी किरणों को इकट्ठा करने वाला लेंस कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस होता है हमारा जो आंख में लगा हुआ होता है, उत्तल लेंस होता है, आंख में लगा हुआ उत्तल लेंस होता है। और इसके ऊपर क्या लगा होता है हमारा, पक्षमावी पेशियां लगी होती हैं। ये पक्षमावी पेशियां इस प्रकार से लेंस को पकड़े रखती हैं, ठीक है, इस प्रकार को खींचे रखती है, टाइट रखती है, हमारे लेंस को एकदम पकड़ के रखती हैं। यदि ये पक्षमावी शिथिल होती है यानी ढीली होती है तो हमारा लेंस चौड़ जाता है, चौड़ जाता है तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है, यानी हमें पास की चीजें देखनी होती है तो हम अपनी आंखों को इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सिलियरी मसल्स को गिराते हैं ताकि हमारा लेंस चौड़ा हो जाए, उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, हमें पास की चीजें दिखने लगे, ठीक है। यदि हमें दूर की चीजें देखनी हो तो हम किस प्रकार करते हैं, आंखों को इस प्रकार करते हैं ताकि हमारी सिलियरी मसल्स खिंच जाएं और लेंस पतला हो जाए, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, हमें दूर की वस्तु दिखाई देने लगे। तो ये जो सिलियरी मसल्स या फिर पक्षमावी पेशियां होती हैं, इनका कार्य होता है लेंस को चौड़ा और पतला करना, ताकि चौड़े हो तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाए और पतला हो तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। इस प्रकार खिंचेगा लेंस तो पतला होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी, और सिलियरी मसल्स कमजोर होंगी तो हमारा जो लेंस है वो चौड़ा होगा और उसकी फोकस दूरी घटेगी। फोकस दूरी घटेगी तो हमें पास की चीजें दिखाई देंगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो हमें दूर की चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कांचाभ द्रव। तो कांचाभ द्रव का भी वही काम होता है, एक तो हमारी आंख को बांध कर रखना जेल में, दूसरा जो हमारा यहां से प्रकाश निकला है उसी रास्ते पर कॉर्निया पर देके मारना, ताकि कॉर्निया रेटिना पर पहुंचाना ताकि रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बने, ठीक है।
तो हमारा जो कांचाभ द्रव होता है इसका कार्य होता है जो हमारी लेंस से प्रकाश निकला है इस प्रकार उसे उसी रास्ते पर लेके जाना। वही नेत्रोद की तरह कार्य करता है कांचाभ द्रव, लेकिन बड़े लेवल पर। हमारी आंख को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है कांचाभ द्रव। दूसरा, इसका अपवर्तनांक 1.36 लगभग होता है। ठीक है, पहला रास्ता प्रदान करना प्रकाश को, दूसरा हमारी आंखों को बांधे रखना, तीसरा हमारे आंख को प्रोटीन देना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देना, ये कार्य होता है कांचाभ द्रव का। ठीक, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। किस पर? रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा अंधबिंदु। क्या है? ये हमारा अंधबिंदु है। देखिए, रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शंकु कोशिका और छड़ कोशिका। ठीक है, जो हमें रात में दिखाई देता है वो हमें किसके कारण दिखाई देता है? देखिए, दो कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिका और छड़ कोशिका। ठीक है, यानी ये हमें रात और दिन में दिखाने का कार्य करती हैं, शंकु और छड़ कोशिकाएं। ठीक है, शंकु और छड़ कोशिकाएं हमें रात में दिखाने का कार्य करती हैं। ठीक, यदि बात करें शंकु कोशिकाएं तो हमें उजाले में जो हमें दिखाई देता है वो शंकु कोशिकाओं के द्वारा दिखाई देता है उजाले में। ठीक है, जो हमें अंधेरे में थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो हमें छड़ कोशिकाओं के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा जो हमें अंधेरे में दिखाई देता है वो किन कोशिकाओं के द्वारा दिखाई देता है? तो वो होती है हमारी छड़ कोशिकाएं। ठीक है ना, इन छड़ कोशिकाओं के द्वारा हमें दिखाई देता है अंधेरे में। यदि बात करें उजाले में तो हमें शंकु कोशिकाओं के माध्यम से हमें उजाले में दिखाई देता है। इनकी संख्या 7 से 8 मिलियन होती है और इनकी संख्या 120 से 150 मिलियन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीजें। ठीक, तो दो चीजें हुई, शंकु कोशिका, छड़ कोशिका। शंकु कोशिकाओं से हमें दिन में, जबकि छड़ कोशिकाओं से हमें रात में दिखाई देता है। चूंकि हमारी शंकु कोशिकाएं हमारी रेटिना के बिल्कुल पास होती हैं, इसीलिए हमें दिन में ज्यादा साफ दिखाई देता है, जबकि छड़ कोशिकाएं जो कि हमें रात में दिखाई देती, रात का कार्य करती हैं दिखाने का, ये हमारी रेटिना से दूर होती हैं, इसीलिए हमें क्या होता है? अंधेरे में कम दिखाई देता है। यदि हमारी छड़ कोशिकाएं ज्यादा पास होती रेटिना के तो हमें अंधेरे में ज्यादा साफ दिखाई देता और उजाले में कम साफ दिखाई देता। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये हमारा अंधबिंदु है। यहां पर कोई सी भी छड़ और शंकु कोशिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए ना तो हमें अंधेरे में दिखाई देता है ना उजाले में दिखाई देता है। ये होता है हमारा अंधबिंदु। ठीक है ना, अंधबिंदु। जहां से हमारी जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वो हमारे दिमाग के लिए जाती है। कहां पर? दिमाग के लिए जाती है। वो क्या है? हमारा अंधबिंदु। जैसे कि आप कोई केबल छीलिए और केबल में से जो तार निकल के जाते हैं जब हम किसी प्लग में लगाते हैं तो वही है अंधबिंदु। ठीक है ना, अंधबिंदु। तो अंधबिंदु ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती है अंधबिंदु में, और यहां पर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, यहां पर अंधेरा होता है। ठीक है, अंधेरा होता है क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारे दिमाग की ओर जाता है। हमें जो आकृति दिखाई देती है, जो हम कोई चीज देखते हैं वो हमें उल्टी दिखाई देती है आंख के द्वारा, लेकिन ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये हमारे माइंड में जाती हैं और माइंड में जाकर कहती हैं उसे वो चीज दिखाई दे रही है, फिर माइंड उसे हमें सीधे करके दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको देखूं या आप मुझे देखें तो हमारा जो प्रतिबिंब आंख पर उल्टा बन रहा है, लेकिन उसे सीधा करने का कार्य जो है वो दिमाग के द्वारा होता है, और दिमाग के द्वारा एक तार पहुंचते हैं, कहां से? ऑप्टिक नर्व्स पहुंचती है दिमाग की ओर। ठीक है ना, दिमाग को संदेश देती हैं कि उसे चीज उल्टी दिखाई दे रही है, दिमाग उसे तुरंत सीधा कर देता है और हमें चीजें सीधी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आंख, इसके कार्य। एक बार हम और डायग्राम से समझ लेते हैं, खोलकर आंखों को समझाया गया है बिल्कुल। जैसे कि देखिए, ये हमारी कॉर्निया, ठीक है ना, कोई प्रकाश आया उसे माध्यम देना, यानी इस प्रकार गया तो उसे इसी प्रकार जाने देना, ये हमारा कार्य करता है। कौन सा? नेत्रोद, उसे उसी रास्ते में जाने देना। दूसरा, ऑक्सीजन प्रदान करना। तीसरा, हमें पोषक तत्व प्रदान करना, ये होता है नेत्रोद का कार्य। उसके बाद आती है हमारी आइरिस। ठीक है ना, आइरिस, जो ये आइरिस होती है इसके अंदर होती है पुतली। ठीक है ना, तो जो हमारी आइरिस का कलर होगा वही हमारी आंख का कलर होगा, क्योंकि उसके अंदर पुतली है। जो आइरिस का कलर होगा वही हमें पुतली का कलर होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आइरिस, उसके अंदर होती है पुतली, तो जो आइरिस का कलर होता है वही हमारी पुतली का कलर होता है, वही हमारी आंख का कलर होता है। उसके बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद आता है हमारा लेंस। तो जो आइरिस होती है उसका कार्य होता है, कंट्रोल में प्रकाश भेजना। यानी मान लीजिए आपके घर के आगे 50 लीटर दूध रखा है, लेकिन आपको 2 लीटर चाहिए, तो वो 2 लीटर पहुंचाने का कार्य, यानी लिमिट में चीजें पहुंचाने का कार्य करती है हमारी आइरिस। यानी आइरिस जो प्रकाश आता है, बहुत ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में आता है, लेकिन लिमिटेड प्रकाश हमारे लेंस पर मारने का कार्य करती है आइरिस।
उसके बाद होता है हमारा कौन सा, काचाभ द्रव। तो काचाभ द्रव का कार्य वही होता है जो नेत्रोद का होता है। उसके बाद आती है हमारी रेटिना। तो रेटिना पर हमारा प्रकाश हमारा जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उसे सीधा करने का कार्य दिमाग करता है और दिमाग को संदेश ये ऑप्टिक नर्व्स पहुंचाती हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व्स जाके कहती हैं दिमाग को कि अब जो प्रतिबिंब है उसे सीधा बनाइए, तो हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, तो ये था हमारा आंख। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा आंख को लेकर, ठीक। ये चीजें थी आंख को लेकर, बस यही चीजें आपको याद रखें। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉर्निया क्या होती है, एक्यूस ह्यूमर क्या होता है, देखिए ये वही होता है जो नेत्रोद होता है, ठीक है। और इनका अपवर्तनांक कितना होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं एग्जामों में, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम रिवीजन और कर लेंगे अभी, ठीक। दूसरा, आप वीडियो को शेयर करते रहा करो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे देख सकें वीडियो को, और अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करता रहा करो, ठीक है। चलिए अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने आंख को समझा। आंख के अंतर्गत हमने डायग्राम से समझा कौन कौन सी चीजों को। सबसे पहले हमने समझा कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेत्रोद, उसके बाद पुतली, फिर हमारा लेंस, फिर हमारा कांचाभ द्रव, फिर हमारी रेटिना, फिर हमारा रक्तक पटल, और लास्ट में हमारा ऑप्टिक नर्व्स या फिर अंध बिंदु, ठीक है। यदि बात करें कॉर्निया की, तो हमारे प्रकाश को लिमिट मतलब मोड़कर आंखों में पहुंचाना, उसे उसी माध्यम में पहुंचाना, आंख को पोषण तत्व देना और आंख को बांधे रखने का कार्य नेत्रोद करता है। उसके बाद हमारी आइरिस आती है। तो आइरिस क्या काम करती है, आइरिस करती है हमारी लिमिटेड प्रकाश को हमारे लेंस पर मारना। लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस उस प्रकाश को मोड़कर, ठीक है ना, रेटिना पर मारता है, और रेटिना पर मारने के बीच में जो कांचाभ द्रव होता है, ये हमारे प्रकाश को जो कि हमारे लेंस ने मोड़ा उसे उसी रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है कांचाभ द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.36 होता है, ठीक है, 1.36 होता है। उसके बाद रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होती है हमारी आंख को, एक तरीके से हमारी आंख की नस होती है जिसमें खून होता है, ठीक। दूसरा हमारा अंध बिंदु। तो अंध बिंदु पर कुछ भी हमारा दिखता नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए अंध बिंदु है, क्योंकि यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं हमारे माइंड को और संदेश देती हैं, ठीक है ना। जो हमें चीजें दिखाई देती हैं उनका ज्ञान कराना, उनका बोध कराना कार्य करता है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। रेटिना पर प्रकाश बनता है, वास्तविक और उल्टा, उसे सीधा करने का कार्य दिमाग करता है, जिसके लिए संदेश ऑप्टिक नर्व्स पहुंचाती है, ठीक है। हमारी रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, शंकु कोशिका और क्षण कोशिका। शंकु कोशिकाओं से हम दिन में देखते हैं, जबकि क्षण कोशिकाओं से रात को देखते हैं। चूंकि शंकु कोशिकाएं हमारी रेटिना के पास होती हैं, इसीलिए हमें दिन में ज्यादा साफ दिखाई देता है, जबकि जो हमारी क्षण कोशिकाएं होती हैं हमारी रेटिना से दूर होती हैं, इसीलिए हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। उसके बाद एक और हमारा टर्म्स आती है, वो है हमारी दृष्टि निर्बंध। यानी कोई चीज हमारे आंखों के सामने से निकाली जाए, मान लीजिए मैंने कोई चीज निकाली और हटा दी, तो आपको वो चीजें दिखी या ना दिखी ये डिपेंड करता है दृष्टि निर्बंध पर। यानी यदि वह चीज हमारी आंखों के 1/10 सेकंड तक आंखों के सामने रहेगी, तो वो चीज हमें क्या होगी, दिखाई देगी, वरना हमें दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए मैंने आपको 3 चीजें ली, आपके चेहरे के सामने से इस प्रकार निकाल दी, तो आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपके 1/10 सेकंड तक आंखों के सामने रुकी होगी, ठीक है। यदि 1/9 सेकंड तक रुकी और हट गई तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, तो इसे कहते हैं दृष्टि निर्बंध। यानी कोई भी चीज हमें तब दिखाई देगी तब हमारे आंखों के सामने कम से कम 1/10 सेकंड तक रही हो, ठीक है। तो ये होता है दृष्टि निर्बंध, ठीक है। तो ये थी हमारी आंख। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आज आपको समझ में आई होगी। दूसरा, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, ठीक है। तो बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी प्रकार डायग्राम से कवर करते हुए चलेंगे बायोलॉजी को कंप्लीट, और कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। यदि हमने कोई एक सब्जेक्ट पकड़ा है तो उसे हम कवर करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे हमारी एंशिएंट हो, ठीक है। सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी हो। तो रेगुलर रहेंगे क्लास, आपका काम रहेगा नोट्स बनाते चलना, वीडियो को शेयर करते हुए चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आपका काम है वीडियो को कंप्लीट 1 या 2 बार देखना, साथ के साथ नोट्स बनाना और डायग्राम बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।